Hello everyone. Today we are going to start the next chapter, that is periodic classification of elements from class 10 chemistry. So we will have introduction first. The elements were classified because the scientists wanted to make an order out of chaos. यानी कि एक बहुत सारा मटेरियल था जिसमें से कुछ एलिमेंट्स को हमें ऑर्डर करना था, इसलिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया. 1865 में देर वर 63 एलिमेंट्स वर नॉन एंड एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नॉन. So it is very difficult to handle all these elements if they are not orderly placed. First of all, there was a scientist, Lavoisier, who put an idea to classify the elements. He divided the known elements, the elements which were known at that time. He divided that elements into two groups. दो groups में divide किया, metals and non metals. किस बेस पे डिवाइड किया कि जो मेटल्स हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे और नॉन मेटल्स जो हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे. तो इनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर लेवोइशियर ने एलिमेंट्स को, जो नॉन एलिमेंट्स थे, उन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स के दो ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया. लेकिन ये डिवीज़न क्लासिफिकेशन इतना यूज़फुल नहीं रहा क्योंकि सिर्फ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के अलावा इन ग्रुप से हमें कुछ पता नहीं चल पाया. इनके बाद एक साइंटिस्ट हुए डर्बेनियर. उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स रखा. इन्होंने क्या बताया कि ट्राइड्स यानी 3 एटम्स का एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप में जो फर्स्ट एटम और लास्ट एटम है उनके एटॉमिक वेट का एवरेज विल बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट. हम इसको एक टेबल से डिस्कस करते हैं. These are the triads which he found out: lithium, sodium, potassium, first triad, calcium, strontium, barium, and chlorine, bromine, and iodine. We will discuss all these one by one. First, lithium, sodium, and potassium. We will write the atomic weights 7, 23, and 39 point something. We will take it 39. We will have an average of lithium and potassium and we will get their average 23, which is the atomic weight of sodium atom. Next is calcium, strontium, and barium. We will write their molecular weights, that is 40, 87.6 and 137.3. We will have their average, that is 40 plus 137.3 divide by 2, and we will get the atomic weight of strontium, that is approximately equal, which comes out to be 88.7. So law of triad follows. The properties were almost similar triads के लिए. जैसे कैल्शियम जो है वो हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है, विच इज़ अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड. ठीक है. इसी तरह से स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, और इन सब का नेचर जो था दैट वाज सिमिलर, दैट वाज फाउंड सिमिलर. नेक्स्ट ट्राइड जो उन्होंने लिया दैट वाज ClBrI. ठीक है. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट है 35.5, ब्रोमीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80, आयोडीन 126.9, we can say it 127. We will have an average of the terminal atoms, atomic weights. Then we will found out the atomic weight of bromine. The most important thing he told was that कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैं
these all have the same valency, that is -1, and these all were forming the non-metallic halides. Halides means these will form the compounds with hydrogen. For example, HCl, HBr, HI, and their halides have the same type of nature, that was the acidic nature. Means इन ट्राइड्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी. बट जो डॉबर्नियर थे उनकी थियोरी का फेलियर होने का रीज़न क्या था? फर्स्ट रीज़न था कि जो ऑल नॉन एलिमेंट्स थे, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे, वो सब ट्राइड्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे और वो ट्राइड्स में पुट नहीं कर पाए सभी एलिमेंट्स को. दिस वाज द फर्स्ट फेलियर ऑफ हिज थियोरी. सेकेंडली, क्या रीज़न था इस थियोरी की फेल होने का, यानी कि सेकेंड लिमिटेशन क्या था कि जो लॉ था, ये ट्राइड्स लॉ, दैट वाज नॉट एप्लीकेबल इन द सेम ग्रुप. इवन एक सिंगल ग्रुप में भी ये फॉलो नहीं हो रहा था अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर हम इन तीनों को लेते हैं तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट 19, क्लोरीन 35.5 एंड ब्रोमीन 79.9 और वी कैन से 80. ठीक है, तो फ्लोरीन प्लस ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट शुड बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन, लेकिन ऐसा नहीं था. देयर वाज अ लार्ज डिफरेंस between the actual atomic weight of chlorine, that is 35.5, and the atomic mass we obtained, that was 45.5. so ड्यूबर्नियर के बाद एक साइंटिस्ट हुए, जॉन न्यूलैंड्स. ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. ठीक है, तो उन्होंने एलिमेंट्स को म्यूज़िक के नोट्स की तरह रिप्रेजेंट किया और उन्होंने बताया कि हर 8th एलिमेंट जो है दैट रिपीट्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर गैप के बाद रिपीटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट दिया था. इन्होंने पहली बार ये शो किया कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ जो हैं दैट आर रिपीटेड आफ्टर अ पर्टिकुलर गैप. ओके, और एटॉमिक वेट्स जो हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं हैं. उन्होंने कंसीडर किया, मेन कंसीडरेशन दिया केमिकल प्रॉपर्टीज़ को. तो दैट वाज द टेबल. यू कैन सी कि जैसे म्यूज़िक के नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी. ठीक है, उसके बाद जो 8th सुर है या नोट है म्यूज़िक का, दैट इज़ रिपीटेड, दैट इज़ सा. ठीक है, नी के बाद वापस से सा आता है. इसी तरह से जो एवरी 8th एलिमेंट है इस पीरियोडिक टेबल में, उस टाइम जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें हर 8th एलिमेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा है. तो ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, ये डॉबर्नियर्स ट्रायड से मोर यूज़फुल रहा, क्योंकि इस थियोरी ने कंसीडर किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, ओनली एटॉमिक वेट्स को कंसीडर ना करके इस थियोरी ने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़ हैं उनको कंसीडर किया कि म्यूज़िक नोट्स की तरह एवरी 8th एलिमेंट जो है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिपीटिशन शो करता है. मतलब सिमिलर फर्स्ट एलिमेंट की और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी दैट आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ये न्यूलैंड ने बताया था. और इस टेबल में न्यूलैंड ने सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया था. ठीक है, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करके टेबल बनाई और फिर उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया. तो जो प्रॉपर्टी हैं एलिमेंट्स की, उनमें से जो एवरी 8th एलिमेंट है वो अपनी
केमिकल प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन शो करता है. दिस वॉज द की पॉइंट ऑफ हिज थियरी. एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द टेबल. ठीक है, टेबल में किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करें. एवरी एट्थ एलिमेंट यू विल कंसिडर. सो there were some limitations of the Newland's law which we will discuss in the next video. Okay, thanks for watching.